हमारे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। होप सब दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिलहाल हमारे चैनल इस फ्रॉम जेपीआर में एनएमएससी जो कंपटीशन एग्जाम है, नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा, उसकी तैयारी कराई जा रही है। उसी से हमारा कंटिन्यू जो क्लास है वो कंटिन्यू हो रहा है ना। उसमें हुआ क्या है, जो आकृति की टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है और पासा और घन है ना वो कंप्लीट हुआ है। और अभी हमारा नेक्स्ट है डायरेक्शन वाला, दिशा वाला क्वेश्चन। तो इस तरह के जो टॉपिक के जो डायरेक्शन के दिशा के क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले कुछ आवश्यक बातें हैं उसको जानना जरूरी है ना। जब हम उसको जान लेंगे तब जो डायरेक्शन ये दिशा जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलेंगे और शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको जो इसका जो बेसिक है वो समझ में आएगा। बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप जो है कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके है ना, वीडियो को एंड तक देखना तभी समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं अगर नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा की अगर कुछ भी नया अपडेट डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमें भी दुख है कि एमएससी का जो रिजल्ट है वो 15 मई को नहीं है। अब कर भी क्या सकते हैं, अभी का जो समय है वो बहुत ही विपरीत चल रहा है, जिसके कारण वो थोड़ा लेट हो सकता है, बट रिजल्ट आएगा जरूर आएगा, तब हम आपके लिए वीडियो ला देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी की हम जो इस दिशा के डायरेक्शन के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं, इसके जो बेसिक है, इसके जो बेसिक इंफॉर्मेशन उसको जानेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि दिशाएं 4 होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो वही डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि दिशाओं के बीच में कितने अंश का झुकाव होता है, कौन होता है ना। और 4 दिशा है, उसके अलावा भी और उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व ऐसे टाइप के जो दिशा होते हैं, उस दिशा वामावर्त दक्षिणावर्त, ये सभी के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आज के इस वीडियो में जो डायरेक्शन टॉपिक है उसके थ्रू अंतर्गत ये सभी जो बेसिक है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब हमको इजी पड़ेगा है ना। जब तक हमको बेसिक ही पता नहीं गया और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने बेसिक को शुरू किया। ठीक है, और दोस्तों प्रीवियस वीडियो में आप 9 से 12 तक की जो बुक है उस बुक को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से फटाफट से जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हो सकता है कि मैं उस पीडीएफ को का लिंक भी डाल दूं है ना, ताकि आप उस पीडीएफ को ओपन कर लीजिएगा और जो बुक आपको जरूरत है उसको टच कीजिएगा और उस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको अगर अभी किसी समय में बुक नहीं मिला तो आप ऑनलाइन बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम अपने आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। डायरेक्शन के जो दिशा के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों एंड तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो कि 4 डायरेक्शन दिशा होते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। हमेशा देखिए मैं मेरे ऊपर की ओर उत्तर है, पीछे की ओर दक्षिण, राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में पश्चिम। तो डायरेक्शन पहचानने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने सामने वाले को उत्तर दक्षिण जो ये जो डायरेक्शन इसको उत्तर लीजिएगा, पीछे वाले को दक्षिण एंड राइट साइड को पूर्व लीजिएगा, लेफ्ट साइड को पश्चिम। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये 4 दिशाएं होती हैं। इन 4 दिशाओं के अलावा ये भी होते हैं, इन दोनों के जो बीच में है तो इसको बोला जाता है उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, और इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्व दिशा, क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में है। ठीक है, और इस दिशा को बोला जाता है पश्चिम दक्षिण। ठीक है, इसको पश्चिम दक्षिण बोला जाता है और इस डायरेक्शन को बोला जाता है पश्चिम उत्तर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को बोला जाता है पश्चिम उत्तर। तो ये 4 दिशाएं और होती हैं, कहने का मतलब अगर हम डिटेल्स जाएं तो ये 8 दिशाएं, बट हम कॉमन से
जो है वो 4 होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ओके, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, राइट साइड में उत्तर और लेफ्ट साइड में पश्चिम। इसको उत्तर को नॉर्थ बोला जाता है, दक्षिण को साउथ एंड पूर्व को बोला जाता है ईस्ट, और इसको बोला जाता है वेस्ट। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले समझ लीजिएगा। ओके, ये 4 डायरेक्शन होते हैं। ये सबसे पहले बात आपको ये सब जो पता ही होगी है ना, ये बेसिक चीजें सबको पता ही होगा, है ना। तो ये कॉमन चीजें सबको पता होना ही चाहिए कि 4 डायरेक्शन होते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ओके, तो इसी के थ्रू हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसमें आपको एक काम और करना रहता है कि दिशा, ये जो दिशा है, इन दो दिशाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, दो दिशाओं के बीच सबसे पहली बात 90 अंश का कोण बनता है। आप इस बात को याद रखिएगा कि उत्तर पूर्व दिशा है, तो इन दिशाओं का जो इन दिशाओं में 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच में जो है, जैसे कि पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व एंड पश्चिम उत्तर, तो ये जो दिशाएं होते हैं ये अक्सर कॉमन ये है, ये 45 अंश पे ही होते हैं, ये 45 अंश में ही होते हैं। और ये भी यहाँ पे जो सीधी लाइन है, सरल कोण का मान 180 अंश का होता है, तो ये एक होता है सरल कोण 180 अंश का। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो दो दिशा है उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है ना, और टोटल चारों दिशाओं का 360 अंश का कोण का माप होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, सरल कोण का मान 180 अंश का होता है, तो यहाँ पे दो सरल कोण बन रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ, ये पूर्व से पश्चिम और एक उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ पे दो सरल कोण बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कुल 360 अंश हो गए। 180 से कितनी हो जाएगी, 360 अंश। ठीक है, तो 4 डायरेक्शन है, और उन 4 डायरेक्शनों में 2 डायरेक्शन के बीच 90 अंश के कोण का झुकाव होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम दक्षिण और पश्चिम उत्तर जो भी है, तो ये जो बीच की जो दिशाएं हैं, मध्य की जो दिशा है, इन दिशा ये जो दिशाएं हैं ये हमेशा 45 डिग्री है उसमें ही ये होता है, ये हमेशा 45 डिग्री में ही होता है। कैसे पूछो, देखिए यहाँ पे जो दो दिशा है उनके बीच का जो है कि झुकाव कितना है, 90 अंश का है। ठीक है, और 90 अंश का आधा करो 20 करो तो 2 उससे डिवाइड करोगे तो 45 आएगा, और सिंपल सी बात है ये दोनों के बीच में, तो ये 45 अंश पे ही बनेगा। ठीक है, और ये एक अंदाजा अनुभव है, आप इसको चार भाग से नापने मत बैठ जाना, ये एक अंदाजा है और ये अंदाजा सही भी होता है। ठीक है, इसमें जब हम डायरेक्शन के क्वेश्चन, जो दिशा के क्वेश्चन है उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको जब दिमाग लगाओगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में हो सब आया होगा। देखिए कि जो 4 दिशाएं हैं उन 4 दिशाओं में, 2 दिशाओं में फिलहाल 90 अंश का झुकाव रहता है कोण में, है ना, और जो यहाँ पे मध्य में जो दिशा रहता है वो 45 अंश पे बनते हैं, है ना, और ये पूरे जो कोण है उसके मान 360 अंश होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 सरल कोण बन रहे हैं, ये देख सकते हो उत्तर से दक्षिण और ये पूर्व से पश्चिम, ये देख सकते हो आप, ये एक सरल कोण बन रहा है और ये एक सरल कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कुल 2 सरल कोण बन रहे हैं। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे कुल मान 360 अंश होता है। ठीक है, और वही 360 अंश के थ्रू हमको ये जो 90 अंश है, मतलब 4 जो दिशा है उन 2 दिशाओं में 90 अंश का झुकाव होता है, तो वहीं से 90 अंश डिवाइड होकर के 4 भाग में बढ़ता है और वहीं से ये 360 अंश आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक चीज कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो तरीका है, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यही पूछा जाएगा कि एक और चीज है दक्षिणावर्त वामावर्त, उसको भी आपको बताया जाएगा। देखिए सॉरी, मैं 1 मिनट आपको घड़ी दिखाता हूँ, घड़ी की दिशा और घड़ी की उल्टी दिशा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, इसमें 4 दिशाएं होती हैं, 2 दिशाओं के बीच 90 अंश का जो है झुकाव होता है, कोण होता है ना, मतलब कि 2 सरल कोण है तो 2 सरल कोण में 4 जो दिशा है वो दिशा पूरे 90 अंश में डिवाइड होते हैं, 4 जो दिशा है वो 90 अंश में डिवाइड होते हैं। ठीक है, और मध्य की जो दिशा है वो 45 डिग्री पर ही बनते हैं। ठीक है, और आपको इसमें
पूरे जो 360 अंश का होता है ये हमको पता है ना। डायरेक्शन में ये चीज बेसिक होता है। अब एक चीज और करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दक्षिणावर्त है, वामावर्त है, इसको देखेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम दक्षिणा और वामावर्त क्या होता है उसको जानेंगे। उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम जानेंगे जो दक्षिणावर्त और वामावर्त होता है उसको। ठीक है, तो ये होता है घड़ी। घड़ी कैसे डायरेक्शन घूमता है, यहाँ से ऐसे घूमता है डायरेक्शन, है ना। इस डायरेक्शन में घूमता है, देखो ध्यान से घड़ी, वो यहाँ से इधर घूम रहा है ना। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ना, घूम रहा है। तो इसी को बोला जाता है, घड़ी की डायरेक्शन को दक्षिणावर्त, इस डायरेक्शन को बोला जाता है दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त है ना। घड़ी की जो डायरेक्शन होता है उस दिशा को बोला जाता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, ये जो घड़ी का जो डायरेक्शन घूम रहा है ना इसको बोला जाता है दक्षिणावर्त, है ना। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, देखिए अच्छे से और अच्छे से लिखता हूँ। तो अब देखना इस तरीके से घड़ी का जो क्लॉक कांटा होता है वो इसे राउंड करता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है दक्षिणावर्त। ओके, अब उसके बाद एक होता है वामावर्त। इसका डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर है, तो उसका डायरेक्शन ऐसे उल्टे होता है, तो इसको बोला जाता है वामावर्त, वामावर्त। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये होता है दक्षिणा और वामावर्त। ठीक है, ये जो घड़ी का जो राउंड करने का जो ट्रिक है उसको बोला जाता है दक्षिणावर्त और उसके उल्टे दिशा को बोला जाता है वामावर्त। ठीक है, और हमारा जो चार दिशा है वो आपको पता ही होगा, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहाँ पे बीच में सबसे पहले तो 90 अंश का कोण बनता है, ये बात हमको पता है। अब क्वेश्चन किस टाइप पे होगा, देखो क्वेश्चन कैसे होगा पता है। कोई आदमी है वो उत्तर दिशा की ओर गया। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर गया, उत्तर दिशा से राइट साइड, राइट साइड बोले तो इधर राइट साइड में 90 सॉरी राइट साइड में 180 अंश, 180 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। 180 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब दक्षिणावर्त घुमा। देखो उत्तर की ओर चल रहा है, बाईं ओर मुड़कर वो 180 अंश जो है कि दक्षिणावर्त घुमा, तो वो इधर से जब बाएं जाएगा, इधर से सिंपल सी बात है, देखो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, बाईं ओर आएगा, देखो वो क्या बोल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और बाईं ओर दक्षिणावर्त मोड़ना है उसको 180 से, तो उसका बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, है ना। और दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त जो है कि इस डायरेक्शन में होता है, तो 180 अंश ये होता है, तो अब वो दक्षिण दिशा में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन जब देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये बेसिक जो दिशा है वो समझ में आ गया होगा कि इसके बीच में जो डायरेक्शन है जिसको उत्तर पूर्व है तो वो 45 डिग्री पर बनता है, और ये जो है कि यहाँ पे दो सरल कोण होते हैं जिससे 360 अंश होता है कुल, और यहाँ पे 90 अंश, और यहाँ पे भी 90 अंश का पूरा कोण बनता है, झुकाव होता है, और इसी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। और होप सो ये समझ में आया होगा कोई, ये दक्षिण और वामावर्त है ना। और एक हमारा जो दिशा वाला जो आपको सबसे पहले बताया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें वही होता है, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे मध्य में जो था वहाँ पे 45 अंश का कोण बनता है। ये इसका बेसिक है, दिशा डायरेक्शन का जो टॉपिक है ये उसका बेसिक है ना। ये बेसिक को अगर आप जान जाओगे तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, वो उसमें ज़्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती,
सिंपल से ऐसे डायरेक्शन के दिशा बनाओ। ये जो मैंने आपको बताया था पहले ब्लैक बोर्ड में लिखा था ना, आप उसको एकदम से ध्यान में याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका नोट्स लाया जाएगा आपको, मतलब कि दिखाया जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू। अभी फिलहाल अभी हमारा यही था कि आपको बस समझाना था, है ना। नोट्स आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो में देखा डाला जाएगा। फिलहाल अभी इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में दिशा डायरेक्शन के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। कीप स्टडी एंड नॉलेज।